लेकिन एक बड़ा खुलासा टाइगर जयराम महतो ने किया है। क्या है मामला, सारी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम बता दूं कि हमारे चैनल जीवन दुनिया का आप लोग सब्सक्राइब करें और जयराम दा के लिए क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो हम विस्तार से सारा बात बताते हैं, सारी कहानी बताते हैं। टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेल कैंप के पार्टी 180 किलोमीटर पैदल यात्रा चली छात्रों के अधिकार के लिए, उनके छात्रवृत्ति को लेकर। और छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण टाइगर जयराम महतो का एग्रेशन आज भी सुर्खियों में है। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा सत्र में टाइगर जयराम महतो ने किस तरह से दहाड़ निकाली थी और छात्रों के अधिकार की मांग किया था। लेकिन आज हम मुद्दे को बात करेंगे और टाइगर जयराम महतो की बात करेंगे। और जयराम दा ने जिस तरह से एक मीडिया को इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है और बड़ा बात कहा है, जो आज भी स्कॉलरशिप के पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन छात्रों का क्या दोष है। टाइगर जयराम महतो को साफ तौर से कहना है कि उन छात्रों को क्या दोष है जब झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की लड़ाई में उन छात्रों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसी बोलबाले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है अगर चाहे सरकार चाहे और अगर बिक्री हो तो बेच के वो स्कॉलरशिप के लिए हजारों छात्रों का स्कॉलरशिप दे दिया जाए। उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने बड़ा एक बात कही है। उन्होंने एक और बड़ा बात कहा है कि ये हमें लालच नहीं है, हमें सरकारी सुविधा का कोई लालच नहीं है, चाहे सरकार तो आवास बेच दिया जाए और उन छात्रों को जो पैसा है वो छात्रवृत्ति के तौर पर दे दिया जाए। एक बड़ा ऐलान किया है टाइगर जयराम महतो ने। हम बात कर रहे हैं इसलिए टाइगर जयराम महतो के बारे में क्योंकि छात्रों के अधिकार की बात उन्होंने रखा है। चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे माननीय विधायक तिवारी महतो हो, अगर जो भी छात्रों के अधिकार की बात करेंगे या झारखंडियों की बात करेंगे, हम उसका आवाज़ ज़रूर बनेंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आई थी, कितना सशक्त हो पाया है, आप लोग भी इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले कि टाइगर जयराम महतो ने जो बयान दिया था उस मीडिया चैनल का, इस वीडियो को सुने। मीडिया में डंके की चोट से कह रहे हैं अगर छात्रों को स्कॉलरशिप मिलता है और चूंकि आवास विधानसभा अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में आता है तो कहते मेरा आवास का नीलामी, हमको कोई सिकवा गिला नहीं होगा। अब दे दीजिए, कम से कम हमको लगता है 1000 बच्चा का स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा, हमको कोई परहेज नहीं। तो सुना ना आपने, टाइगर जयराम महतो ने मीडिया को इंटरव्यू देखते हुए साफ तौर से कहा था कि आप अगर सरकार चाहे तो हमारे आवास को बेच दे और जितने भी पैसा मिलेगा हजारों छात्रों के बीच में स्कॉलरशिप के ही हिसाब से बांट दिया जाए। तो एक बड़ा दिल, अब बड़ा कह सकते हैं टाइगर जयराम महतो का ऐलान। हम बात करेंगे अभी मैया सम्मान योजना की। झारखंड सरकार, जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय मैया सम्मान योजना सबसे बड़ा सशक्त कहा जा रहा था। क्या ये मैया सम्मान योजना जो है सशक्त हो पा रहा है? क्या उन महिलाओं को लाभ मिल पा रहा है? अब मिल रहा है तो कितने महिलाओं को मिल रहा है, कितने महिलाओं को इससे वंचित कर दिया गया है, आज सारी बात बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं जो झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम किया गया था, उसमें मैया सम्मान योजना को लेकर कई महिलाएं दर दर भटकते रही। फोरम को लेकर आपके मैया सम्मान योजना के जो कैंप लगाए गए वहां पहुंचे, लेकिन क्या उसका लाभ मिल रहा है? लेकिन बड़ा बात यह है कि मैया सम्मान योजना का पोर्टल ही नहीं खुला है। क्या मैया सम्मान योजना सिर्फ चुनावी वादा था? बता दूं कि मैया सम्मान योजना सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना जो है वो चुनावी स्टैंड बनाया गया था। हम इसलिए कर रहे हैं, अपने घाटशिला विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि वहां पर जब उपचुनाव की बारी आई तो मैया सम्मान योजना को लेकर पैसा उन महिलाओं तक जो घाटशिला में है वो खटाखट पहुंचा दिया गया।
लेकिन अभी भी झारखंड में उन महिलाओं तक अभी भी मैया समान योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। क्या झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाती है? टाइगर जयराम महतो ने इस पर आवाज भी उठाया था। एक और बड़ा सवाल है कि क्या उन विधायकों द्वारा जो सिर्फ और सिर्फ छठियारी हो, मरकी हो या फिर छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाते हैं, झारखंडियत की बात क्यों नहीं करते हैं? झारखंडियत की आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? उनका भी तो आवाज़ हक बनना चाहिए। क्या झारखंड में सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो ही ठेका ले बैठे हैं? क्या आज जिस छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, क्या टाइगर जयराम महतो ने ही ठेका लेके बैठा है? क्या इस पर विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? हालांकि सदन में कई विधायकों ने इसका विरोध भी किया कि छात्रों को मिलना चाहिए स्कॉलरशिप, और सरकार पर दबाव जरूर बना रहे हैं। लेकिन कितना सशक्त हो पाएगा ये देखने वाला बात होगा। क्या उन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन एक और बड़ा बात बता दूं कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव भी होने वाला है, और चुनाव होने वाला है तो क्या इसमें भी मैया समान योजना का स्टैंड बनाया जाएगा? यही देखना होगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जोहार झारखंड।